अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं खाबर जुल्फ़िकार हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू आजकल बड़ा इन है और बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी और बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि उस मौजू पे बात हो रही है। और वो मौजू है कराची के जो मेयर के इलेक्शंस होने वाले हैं। ये कराची में आप सब जानते हैं कि 15 जनवरी 2023 को बलदियाती इंतखाबात हुए और मुतनाज़े बलदियाती इंतखाबात उन्हें कहा जाता है क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के इशू पे बलदियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो मुआवजाती तौर पे कराची की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। पीपल्स पार्टी ने 104 के करीब नशस्तें हासिल की। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है जिन्होंने 87 नशस्तें हासिल की। तीसरे नंबर पर 43 नशस्तों के साथ तहरीक इंसाफ रही, जो कि 2018 के इलेक्शन में कराची की सबसे बड़ी पार्टी थी। और चौथे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिन्होंने तकरीबन 8 जनरल नशस्तें हासिल की। और पाँचवें नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम फे जिन्होंने 4 नशस्तें हासिल की, यानी 3 जनरल और एक उनको खवातीन की पावर मिल गई तो उनके पास 4 हो गई और एक नशस्त हासिल की पीएल। आज हम बात करेंगे कि किस जमात के पास टोटल अब कितनी नशस्तें हैं और ऐवान में जो मुकम्मल तौर पे कितनी नशस्तें हैं और कितनी नशस्तों के साथ मेयर बनेगा और कौन से उम्मीदवार और किस पार्टी के मेयर के उम्मीदवार के मेयर कराची बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि मेयर कराची की सीट आपको पता है कि हमेशा से ताकत का मरकज़ रही है। कराची पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है, इस हवाले से बहुत बड़ा रेवेन्यू कराची से आता है, टैक्स कलेक्शन होती है। इसी हवाले से मेयर की सीट जो है वो भी खासी जो है अहमियत की हामिल है। तो वीडियो का फॉर्मली आगाज़ करते हैं। आपको जैसा कि पहले बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके पास 104 जनरल नशस्तें थी। इनको जो है वो अक़लियती नशस्तें, लेबर नशस्तें, ख़वातीन की नशस्तें, मज़दूरों की नशस्तें, ख्वाजा सरा की नशस्त और माजूरों की नशस्त, ये मिला के इनके पास 155 सीटें हैं। और इसके बाद आती है जमात इस्लामी जिन्होंने 87 जनरल नशस्तें हासिल की। इनके पास ख़वातीन की, लेबर की, जनरल और उस जो माजूर कोटे मिलती हैं, जो ख्वाजा सराग की नशस्तें हैं, ये सब मिला के जमात इस्लामी के पास हुई 130 नशस्तें। और तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ के पास 43 जनरल नशस्तें थी। उसके बाद ख़वातीन की कुछ इन्हें मिली, कुछ इन्हें लेबर की नशस्तें मिली, कुछ इन्हें अक़लियत की मिली। ये मिल मिला के इनके पास 63 नशस्तें हैं। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसके पास 8 नशस्तें थी, बाकी तमाम कोटा की नशस्तें जो होती हैं वो मिला के इनके पास 14 हो गई। और उसके बाद पाँचवें नंबर पर है जमीयत उलमा इस्लाम फे, इनके पास 3 नशस्तें थी, एक इनको ख़वातीन की मिल गई तो इनके पास 4 हो गई। और लास्ट में जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास 1 सीट थी, इसलिए इन्हें कोई भी जो है वो रिजर्व सीट या किसी किस्म की मखसूस नशस्तें नहीं मिली, तो इसलिए फिर इनके पास एक ही नशस्त है। तो अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून ने भी सपोर्ट कर दिया, जिनके पास 14 नशस्तें हैं। पीपल्स पार्टी के पास अपनी 155 है। 14 अगर हम मिला लेते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, अगर हम जो तहरीके लबैक पाकिस्तान है उनकी एक सीट शामिल कर लेते हैं और 4 सीटें हम JUI फे की शामिल कर लेते हैं, तो ये 174 का फिगर बन जाता है। अब हम बात करते हैं जमात इस्लामी की। तो जमात इस्लामी के पास 130 के करीब अपनी नशस्तें और 63 नशस्तें जो तहरीक इंसाफ की हैं वो बहुत अहम समझी जा रही हैं। और कहा जा रहा है कि इन्हीं 63 नशस्तों के मुतलके सर पर मुकाबला होगा। इन्हीं 63 नशस्तों पर मेयर की सीट जो है वो डिपेंड करती है। अब तहरीक इंसाफ के पास 63 है, जमात इस्लामी के पास 130 है। इन दोनों को मिलाएं तो 193 सीटें बन जाती हैं। और मेयर कराची के लिए क्योंकि 367 का ऐवान है, 367 के ऐवान में जो आधी से ज़्यादा सीटें ले जाएगा वो मेयर होगा। तो जो 184 सीट्स ले जाएगा वो कराची का मेयर बनेगा। 184 सीटें, इस तरह हम देखें तो ये गेम बड़ी क्लियर कट है। 63 सीटें तहरीक इंसाफ के पास और जमात इस्लामी के पास जो है वो 130 है। तो इन दोनों को मिलाएं तो 193 बनती है। पीपल्स पार्टी के साथ बाकी तमाम इत्तेहादी मिल जाए तो 174 सीटें। इस तरह तो फ़र्क है 10 सीटों का। इधर पीपल्स पार्टी को 10 चाहिए और जो जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद है उनके पास 9 ज़्यादा है। तो इस तरह तो बड़ी क्लियर कट गेम नज़र आ रही है आपको कि ये तो बड़ा एक वॉक थ्रू होगा जमात इस्लामी के लिए। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि
جو پیپلز پارٹی ہے وہ پہلے دن سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ میئر کراچی جو ہے وہ ایک جعلی ہوگا، یعنی میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ مرتضی وہاب ہے، اور جو میئر کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے امیدوار جن کو پی ٹی آئی بھی سپورٹ کر رہی ہے وہ ہے حافظ نعیم الرحمان۔ اب دیکھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان اور مرتضی وہاب کے درمیان ٹائی ہے، لیکن جیسا کہ وہ پہلے بتایا پیپلز پارٹی والے یہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ میئر کراچی جو ہے وہ جعلی ہوگا، میئر کراچی جو ہے مرتضی وہاب ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، یہ دعویٰ کس حد تک پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کا عملی مظاہرہ تو ہمیں 15 جون کو دیکھنے ملے گا، لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے حالات جو ہیں کافی چینج ہو گئے ہیں۔ آلدو تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن اب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمینز یا تحریک انصاف کے جیتے ہوئے جو لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کتنے انٹیکٹ رہتے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی کے تو 130 ووٹ ہیں، وہ تو حافظ نعیم الرحمان کو پڑھیں گے، لیکن اب پرابلم جو ہے وہ ان 63 ووٹوں میں ہے جو تحریک انصاف کے پاس۔ اب اس میں جو ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ پتہ نہیں مجھے تحریک انصاف والے ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے۔ ویسے میں ایک سیاسی اس کو پیشن گوئی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرا سیاسی تجزیہ ہے کہ میرے حساب سے جو میئر کراچی ہے وہ جعلی بنے گا، یعنی مرتضی وہاب صاحب بنیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرا یہ جو دعویٰ جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ میئر کراچی جو ہے وہ جعلی ہوگا، تو اس میں کتنی جو ہے وہ سچائی ثابت ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ خاور ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔